उत्पद्यन्ते पुंसाम, भक्ति उत्पन्न हो गई, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, सारा शोक पाप मिट गया, प्रसन्न चित्त हो गए। व्यास जी ने नारद जी का साधुवाद किया, धन्यवाद किया, वंदन किया, नमन किया, बार बार हे संत प्रवर, आपने मेरी बुद्धि को निर्मल कर दिया, अब मैं सत कार्य में लगूंगा, मैं भगवान गोविंद की कीर्ति का बखान करूंगा। अब व्यास जी ने प्रारंभ किया, कहां से? महाभारत से ही प्रारंभ किया, क्योंकि 17 पुराण महाभारत है, तो महाभारत से उन्होंने प्रारंभ किया दिव्य श्रीमद् भागवत कथा। यदा मृदे कालं श्री जयानं वीरे स्वदेही गतेषु पिको धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, नाम रखा था सुयोधन, दुर्योधन नहीं था। माता पिता ने नाम, ब्राह्मण देवता ने नाम रखा था सुयोधन, सुंदर धन। लेकिन दुर्योधन ने अपने दुराचार से, अत्याचार से, पापाचार से क्या किया? अपना जीवन बर्बाद किया, अपना नाम बदनाम किया। यदा मृदे कौरव सृज्यानं वीरेस्पति वीरगतिं गतेषु, अब वीरगति को युद्ध क्षेत्र में शत्रु द्वारा पराजित, वीर की गदा से मर्दित है। वीर ने कसम प्रतिज्ञा ली थी, व्रत लिया था, जब भगवती द्रौपदी का चीर हरण हुआ, कर कुछ नहीं पाए, लेकिन एक संकल्प ले लिया और वह आज संकल्प सिद्ध हो रहा है। क्या संकल्प लिया? मथनापि कौरव शतं समरेण गोपा दुःशासनस्य वीरं न पिवाम्बुरस्तां संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु सन्निं करोतु भवतां नृपति परेणा। हे बड़े भाई कृष्ण, आप भले दुर्योधन से संधि करो, मित्रता करो, हे गांडीवधारी अर्जुन, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ, मथनापि कौरव शतं, जब तक मैंने 100 कौरवों का नाश नहीं किया, तब तक मैंने चैन से नहीं बैठा। किसके लिए? हाँ, वो मर रहे अपने लिए, भीम अपने लिए नहीं मरते। एक देवी का, एक भगवती का चीर हरण हुआ दूसरे के लिए। तो मथनापि कौरव शतं समरेण गोपा दुःशासनस्य वीरं न पिवाम्बुरस्तां, जब तक मैं दुशासन, मेरी गदा दुशासन का खून नहीं पिएगी, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु सन्धिं करोतु भवतां नृपति परेणा, मैं संधि करने वाला नहीं हूँ जब तक मैंने दुर्योधन की जलनाओं का अपने गदा से मर्दन नहीं किया। आज भीम का जो संकल्प है यह पूरा हो गया। 99वां दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में घायल अवस्था में रहा है, दुखी है। ऐसी स्थिति में मन का जो मन है वह अभी दूर नहीं है, अभी धुला नहीं, अभी मन में
नहीं, मैं मरने से पहले अगर मुझे 5 पांडव मृत अवस्था में मिल बड़ा प्रयास कर रहा है। दुर्योधन के सम्मुख आकर बोलने लगा, हे राजन, अगर आप आज भी मुझे अपने महारथी बना दे तो मैं आज क्या अभी पांचों पांडवों का वध करके उनका सर कलम करके तुम्हारे चरणों में रख दूं। जैसे को कैसा, अगर किसी को दुर्बुद्धि आई और कोई दूसरा दुर्बुद्धि वाला मिल गया तो अनर्थ होने वाला है। कोई दुर्बुद्धि वाले कोई सद्बुद्धि वाला मिले तो हो सकता है जीवन सार्थक हो जाए, लेकिन यहाँ अश्वत्थामा की बुद्धि निकल गई। अच्छा गुरुपुत्र, आप ये कार्य कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। और ये अश्वत्थामा दुर्योधन को आश्वासन देकर चला अर्धरात्रि में पांडवों के शिविर, और पांडवों के शिविर में गोविंद की कृपा से, क्योंकि पांडवों के रक्षक तो गोविंद है, गोविंद पहले ही उन्हें शिविर से कई बाहर ले गए। अर्धरात्रि में पांडवों के 5 पुत्र वहां सुप्त अवस्था में है। अश्वत्थामा जाता है, बिना देखे 5 पांडव पुत्रों का सर कलम करके और बोरी में इकट्ठा करके और दुर्योधन के पास ले आता। वो मित्र, हे राजन, ये लो, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। दुर्योधन बड़ा खुश, मरते दम देखने लगा, दिखाओ दिखाओ पांडवों के सिर हमें दिखाओ। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, ये पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे। बहुत दुखी हुआ, सुख नहीं मिला। मेरी लड़ाई तो पांडवों से, इन पांडव पुत्रों से नहीं। बड़ा प्रयासित किया। अब वो क्या सकता है, प्रयासित की अग्नि में जलते हुए दुर्योधन का उद्धार हो गया, प्राणांत हो गया। इधर भगवती